डीएनए एंड जीनोमिक्स का प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक, जिसमें हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में 5 डिफरेंट अमीनो एसिड नंबर 1 to 5 below form the following sequence in part of a polypeptide chain. Write the mRNA codon which correspond to these amino acid. अब ये जो अमीनो एसिड है वो mRNA पर है, राइट। ये जो 5 अमीनो एसिड है, फिर हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि डीएनए की सीक्वेंस क्या होगी इनके कॉरस्पॉन्ड में, ठीक है। तो फिर आप जो है इन सब अमीनो एसिड को अलाइन करके रखें और फिर अकॉर्डिंग टू मतलब देखें कि जो है अगर आपको बेस पेयरिंग आती है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है आप उसको अरेंज करें, ठीक है। जैसे हमें पता है कि जो है यहाँ पर अगर अमीनो एसिड 1 को हम देखें तो ये है अमीनो एसिड 1 हमारे पास दिया हुआ है UGU, राइट। तो हम एक एक करके यहाँ से पहले जो है 2 अमीनो एसिड उठाते हैं ताकि हमें आसानी हो, ऐसे क्लियरली हमें पता चले। तो जब हम ऑप्शन ए में देखते हैं तो वो कह रहा है ACA UGU के लिए UGU एक अमीनो एसिड है, राइट। ये एक अमीनो एसिड है ये वाला। मैं बल्कि इसको हाईलाइट कर देती हूँ अमीनो एसिड 1 को। इसका जो कॉरस्पॉन्ड डीएनए पे बनेगा वो बनेगा ACA। कैसे देखें, अगर ये वाला जो है आप ये वाला याद कर लें, अगर आरएनए पे यूरेसिल होगा तो डीएनए पे एडेनाइन होगा। तो यहाँ पर पहले जो है देखा हुआ है हमारे पास आरएनए पे यूरेसिल है तो डीएनए पे क्या होगा, एडेनाइन होगा, राइट। और फिर कह रहा है हमें कि जो है ग्वानाइन है ग्वानाइन जो है वो पेयरिंग करता है साइटोसाइन से, तो ग्वानाइन के नीचे में साइटोसाइन रख लिया, राइट। उसके बाद कह रहा है कि फिर आगे यूरेसिल के बाद पर क्या आएगा, डीएनए पर स्ट्रैंड पर एडेनाइन आएगा। फिर हमारे पास दिया हुआ है ग्वानाइन और फिर डीएनए पे आएगा साइटोसाइन। फिर हमारे पास अगर यहाँ पे एडेनाइन दिया हुआ है तो डीएनए पर थायमाइन आएगा, राइट। यहाँ पर आ गया थायमाइन। फिर ऊपर अगर यूरेसिल दिया होगा आरएनए में तो नीचे डीएनए का एडेनाइन आएगा। अब देखेंगे ऐसे यहाँ पर ऑप्शंस में से कौन सी सीक्वेंस है जो कि इन 2 अमीनो एसिड, फ़िलहाल तो आप 2 पे देखेंगे कौन सी जो है ऑप्शंस मैच हो रही है। ऑप्शन ए में देखें हो रहा है ACACTT। अब हमारा आया ACA तो आया लेकिन CTT नहीं आया, CTA आया हमारा। तो ये ऑप्शन जो ए है वो तो हो जाएगा गलत, राइट। तो इसको जो है हम गलत कर देंगे। फिर ऑप्शन बी में कह रहा है कि ACACUA। ACA सही है लेकिन CUA नहीं है, C हमारे पास TA है, राइट। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। फिर हमारे पास आ रहा है ऑप्शन सी में ACACTA। तो देखें ये हमने 2 अमीनो एसिड का जब हमने निकाला तो ये मैच कर रहा है। लेकिन आप ऑप्शन डी में देखो फिर कह रहा है ACACTA, मतलब ये तो कंफर्म हो गया था कि ये 2 ऑप्शंस ए और बी गलत है। अब सी और डी में से हमें डिसाइड करना है। तो वो हम आगे जो है दूसरे अमीनो एसिड का कोड लिख के देखते हैं, राइट। फिर थर्ड अमीनो एसिड जो है यहाँ पर वो है CAC। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने येलो से हाईलाइट करा है, CAC है, राइट। तो CAC, राइट। हमें पता है कि अगर यहाँ पर C है तो यहाँ पर आएगा G, और यहाँ पर अगर एडेनाइन है तो यहाँ पर आएगा थायमाइन, साइटोसाइन की जगह पर आएगा ग्वानाइन। अब जब हम आगे देख रहे हैं तो C और D में तो ये आगे भी सेम ही चल रहे हैं, राइट। हम आगे और करके देखते हैं। अब ये हमारे 3 अमीनो एसिड हो गए। अब हम चलेंगे फोर्थ पे ऊपर जो है UAG, ये रहा UAG। तो 5वां कौन सा है हमारे पास, AG, राइट। अब यहाँ पर यूरेसिल है तो यहाँ पर आएगा एडेनाइन, यहाँ पर एडेनाइन है तो यहाँ पर आएगा थायमाइन, यहाँ पर ग्वानाइन है तो साइटोसाइन आएगा, यहाँ पर एडेनाइन है तो यहाँ पर थायमाइन आएगा। अब देखेंगे हमारी कौन सी C और D में से जो कि हमारी जो डार्क ब्लू है ये वाला, इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे आंसर से, राइट। यू हैव टू लुक लाइक सिमिलर टू दिस विच आई इंक्लोज इन अ बॉक्स। सो ऑप्शन सी में देखते हैं ACA। आप इसको मार्क करते जाओ ऐसे ACA, सॉरी ये नहीं है, ये है ACA सही है, CTA
CTA करेक्ट, फिर है GTG भी करेक्ट है। उसके बाद है ATC हमारा यहाँ पे फोर्थ अमीनो एसिड का आया है ATC, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन में कह रहा है कि ATG, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। तो मतलब हमारा ऑप्शन सी भी नहीं है। और डी ऑप्शन देखें तो क्या हो रहा है ACA फर्स्ट अमीनो एसिड, तो ये हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड के लिए करेक्ट हो जाएगा, राइट। फर्स्ट अमीनो एसिड के लिए करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है CTA भी है, ठीक है। फिर है GTG भी है। फिर ATC भी है। फिर कह रहा है CTA, फिर TTC, तो ये करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है, जो कि बचा भी डी है, तो हमारे पास ऑप्शन डी क्या होगा, वो करेक्ट होगा, राइट। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। तो अगर आपने ये करना है तो आपने ये जो है ना, इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। मतलब जब हम DNA और RNA का कर रहे होते हैं, कोरोस्पॉन्ड बेस पेयरिंग हम उनके ढूंढ रहे होते हैं, तो हमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है। तो आप अगर इस चीज़ को याद कर लेते हो ना कि RNA में अगर यूरेसिल होगा तो DNA पे एडेनाइन होगा, और अगर RNA पे एडेनाइन है तो DNA पे थायमाइन होगा, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं इसको रिमूव नहीं करती कि यहीं पर ही हो, ठीक है, यहीं पर हो आपकी आसानी के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर RNA ट्रिपलेट फॉर द DNA ट्रिपलेट GAT वुड रीड। मतलब कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री RNA ट्रिपलेट फॉर द DNA ट्रिपलेट, अगर DNA का ट्रिपलेट है एक GAT, राइट। तो उस GAT के लिए जो है आप हमें बताओ कि जो है कॉम्प्लीमेंट्री RNA क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर GAT है सेकेंड क्वेश्चन में, वो साइटोसिन आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर DNA का टेम्पलेट A है, अगर DNA पे एडेनाइन है तो यहाँ पर आएगा यूरेसिल। अगर DNA पे थायमाइन है तो यहाँ पर आएगा एडेनाइन, राइट। तो इसका ऑप्शन होगा CUAB ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि द नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट इन RNA आर द सेम आर दोज प्रेजेंट इन RNA। हमें कह रहा है कि जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं वो सेम होते हैं दोनों RNA और DNA में। कौन सा ऐसा बेस पेयर है जो कि RNA में नहीं होता पर DNA में होता है, या वो एक दूसरे के रिप्लेसमेंट पे होते हैं। तो हम कहेंगे कि जो यूरेसिल है वो RNA में रिप्लेस करता है थायमाइन को, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है कि जो है which one of the following correctly represent how RNA molecule align itself opposite a DNA molecule during transcription। तो हमें जो है यहाँ पे बेस पेयरिंग बतानी है कि अगर RNA पे यूरेसिल होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर RNA पे यूरेसिल होगा तो DNA पे क्या होगा, एडेनाइन होगा। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग B ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, राइट। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है 3 पॉलीपेप्टाइड वर मेड यूजिंग सिंथेटिक mRNA मॉलिक्यूल। सिंथेटिक mRNA हमारे पास यूज़ हो गई यू, वो हमारे पास फिनाइल एनिलाइन के लिए है, और ए हमारे पास लाइसिन के लिए कोड करता है, राइट। तो हमें कह रहा है कि व्हाट आर द DNA कोड फॉर द अमीनो एसिड। तो हमें कह रहा है जब mRNA पे ऐसे है, ठीक है, तो इसका कॉरेस्पॉन्ड पे DNA पे कौन से बेसिस होंगे। तो DNA पे अगर RNA पे यूरेसिल होता है, अगर RNA पे यूरेसिल होता है तो DNA पे क्या होता है, एडेनाइन होता है, राइट। तो DNA पे क्या होगा, एडेनाइन होगा अगर RNA पे यूरेसिल होगा। और क्या नाम है, DNA पे थायमाइन होगा अगर यहाँ पर एडेनाइन होगा, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि जो है अगर यहाँ पर RNA पे एडेनाइन है तो DNA पे क्या होगा, थायमाइन होगा। तो हम देखेंगे कि A और T किस ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर A में। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है एन एंटीकोडॉन इन द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनियस बेसिस ऑन द। हमारे पास जो कोडॉन्स होते हैं वो mRNA पे होते हैं। तो कह रहा है एंटीकोडॉन पर किस पे होगा, तो वो जो है ऑप्शन नंबर डी में हम देखेंगे तो कह रहा है tRNA मॉलिक्यूल
जो होता है आरएनए का टाइप होता है which organize the appropriate sequence of bases on the mRNA। तो क्या नाम है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आप दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ सकते हैं, आप हेल्प से भी ले सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है द एंटीकोडन ऑफ 3 bases लोकेटेड ऑन द मिडल लूप ऑफ tRNA मॉलिक्यूल एंड कैन बेस पेयर विद कॉम्प्लीमेंट्री 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन द mRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नेवर फाउंड इन आरएनए। कौन सा बेस पेयर है जो आरएनए में नहीं होता पर डीएनए में होता है। तो हमें पता है सिंपली जो थायमाइन होता है वो सिर्फ डीएनए में होता है पर आरएनए में नहीं होता। तो आरएनए में क्या होता है, इसकी जगह पे यूरेसिल होता है। राइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है व्हाट इज़ कोडोन। कोडोन क्या होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो कोडोन होता है वो क्या होता है, पार्ट होता है एक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल का जिसके पास सीक्वेंस ऑफ बेसिस कोडिंग, जिसके पास एक सीक्वेंस ऑफ बेसिस होती है कोड फॉर अमीनो एसिड। अभी कैसे एक्सप्लेन कर रहा है इसको, ये कह रहा है कि पूरी mRNA, ठीक है। कह रहा है कि कोडोन क्या होता है, ये ट्रिपलेट एक, ये दूसरा ट्रिपलेट, ये तीसरा ट्रिपलेट, ये चौथा ट्रिपलेट, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं एक mRNA पर। फिर कह रहा है कि जो ऑप्शन नंबर डी में देखें पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए, मतलब ये जो एक पार्ट है मैसेंजर आरएनए का डेट है सीक्वेंस ऑफ बेसिस, इसके पास सीक्वेंस ऑफ बेसिस होती हैं ऐसे 3। राइट, और वो एक सीक्वेंस ऑफ बेसिस जो है वो कोड करता है एक अमीनो एसिड के लिए, तो इसको हम कोडोन कहते हैं। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर डी जो है कोडोन को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछ रहा है कि a mutation is involved in the substitution of one nitrogenous base for another has altered the base sequence of DNA molecule coding for 4 amino acid। हमें यहाँ पे DNA की सीक्वेंस दी गई है, फिर उसमें यहाँ पे नॉर्मल भी दी गई है और म्यूटेंट भी दी गई है। राइट, अब हमें ये देखना है कि इस म्यूटेशन की वजह से को मतलब जो अमीनो एसिड बनना था उसकी जगह कौन सा बन गया, क्योंकि हमें पता है कि एक नाइट्रोजनस बेस भी अगर जो है चेंज हो जाता है म्यूटेशन में तो फिर जो है वो अमीनो एसिड की फॉर्मेशन भी मतलब चेंज हो जाती है। वो हमारे पास अमीनो एसिड नहीं बनता जो रिक्वायर्ड होता है, म्यूटेशन की वजह से वो चेंज बन जाता है। राइट, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल सीक्वेंस दी गई है जिसमें मतलब हम देख रहे हैं कि जो है नॉर्मल में हम देखेंगे AGCAT, इसको मैच करना है म्यूटेंट के साथ कि अगर यहाँ पर सेम ही जा रही है या कुछ चेंज आएगा। तो अब आप देखें A के नीचे A आ रहा है, G के नीचे G आ रहा है, C के नीचे C, A के नीचे A आ रहा है, मतलब जहाँ तक तो नॉर्मल ही है। राइट, फिर हम जब देखेंगे अच्छा इसमें से 3 नाइट्रोजनियस बेस जो है एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। राइट, तो हम 3 ऐसे करके ये 4 अमीनो एसिड यहाँ पे मौजूद है। फिर जब हम तीसरे पे देख रहे हैं GAT नॉर्मल में, उसके अपोजिट में CAT आ रहा है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे ग्वानाइन आना था वहाँ की जगह साइटोसाइन आ गया, एक नाइट्रोजनियस बेस चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे म्यूटेशन हुई है, हमें ये शो कर रहा है। राइट, अब हमें क्या करना है, जब हम इनके नॉर्मल पे हम देखेंगे कि नॉर्मल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। नॉर्मल पे है GAT। राइट, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखिए DNA सीक्वेंस है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, साइटोसाइन और एडेनाइन का होगा यूरेसिल, यहाँ पे थायमाइन है तो यहाँ पे होगा एडेनाइन। राइट, तो हमारे पास जो है नॉर्मल का अगर नॉर्मल अमीनो एसिड बनेगा तो उसका कोड ये होगा CUA। राइट, ये नॉर्मल है, लेकिन म्यूटेंट जो है इसके लिए कोड कर रहा है CAT। तो जब इसका हम बेस पेयर बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री तो वो बनेगा U39। ठीक है, अब जो नीचे वाला है फर्स्ट सेकंड वाला ये म्यूटेंट है और जो ये है फर्स्ट वाला वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अब देखेंगे हम CUA इन अमीनो एसिड में से किसके लिए कोड कर रहा है। राइट, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे CUA है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे
वो ल्यूसीन के लिए जो है क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, राइट। तो अगर CUA जो कि नॉर्मल एक पेयरिंग है, बेस पेयरिंग है, अगर CUA बन रहा है तो नॉर्मल बेस पेयरिंग में क्या बनता है, ल्यूसीन बनता है, राइट। पर म्यूटेशन की वजह से ये बन गया GUA। अब आप देखेंगे कि GUA को किसके लिए कोड कर रहा है, GUA जो है वो वलाइन के लिए कोड कर रहा है, राइट। तो हम कहेंगे कि ये जो ल्यूसीन बनना था, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि म्यूटेशन हैज़ चेंज द अमीनो एसिड, मतलब म्यूटेशन की वजह से कौन सा अमीनो एसिड किस में चेंज हो गया है। तो हम देखेंगे कि जो CUA जो कि नॉर्मल है वो बनने की बजाय हमारे पास क्या बन गया, वलाइन बन गया। तो ऑप्शन नंबर A इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लिस्टेड बेलो आर द स्टेजेस इन द सेलुलर सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन। कि मैंने आपको जो है मतलब प्रोटीन बनाने के लिए सीक्वेंस दी है कि प्रोटीन किस किस तरह बनती है, राइट। तो उसके लिए जो है हम देखेंगे, अगर इसके लिए आपको ट्रांसलेशन का प्रोसेस आना चाहिए, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो है पहला कह रहा है मूवमेंट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये होता है। सेकंड कह रहा है लिंकिंग ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड। तीसरा कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट। अच्छा, इसमें जो है थर्ड सबसे पहले आएगा। थर्ड सबसे पहले क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो mRNA होती है वो न्यूक्लियस से कहाँ जाती है, साइटोप्लाज्म में जाती है। तो यहाँ पे पहले बनेगी फिर वहाँ जाएगी, राइट। तो फर्स्ट स्टेप तो जो न्यूक्लियस में सबसे पहले हमें वो रखना है, तो वो होगा 3 सबसे पहला होगा। ऑप्शंस में से देखेंगे कि 3 सबसे पहले C और D में आ रहा है, इसका मतलब कि B और D, A और B दोनों गलत हो रहा है। तो C देखेंगे कि C और D में पहले 3 आ रहा है, तो इन दोनों ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं हम। अब इनमें से बेस्ट चूज़ करना है हमें। अब कह रहे हैं 3 के बाद 1 आएगा या 4 आएगा। फिर कह रहा है कि जो है 3 में देखें, कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट, ट्रांसक्रिप्शन हुई, उसके बाद अब जो है फर्स्ट आएगा या 4 आएगा। फर्स्ट में कह रहा है मूवमेंट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, 4 में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है वो तो एक लास्ट प्रोसेस है। हम देखेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन हुई, DNA से mRNA बना, उसके बाद अब वो बाहर आएगा ना न्यूक्लियस, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो यहाँ से वो बाहर आएगा, तो हम कहेंगे पहले वो ट्रांसक्रिप्ट होगा फिर वो बाहर आएगा, राइट। तो यहीं से ही पता चल गया हमें कि ऑप्शन नंबर C क्या है, वो हमारे पास करेक्ट है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है कि बेलो इज़ अ पार्ट ऑफ द DNA जेनेटिक कोड फॉर 6 अमीनो एसिड। हमारे पास जो है ये 6 अमीनो एसिड दिए गए हैं, राइट, इनके अपने कोडॉन के साथ। द डायग्राम शो पार्ट ऑफ mRNA मॉलिक्यूल। ये जो ऊपर दिए गए हैं वो DNA की जेनेटिक कोड शो कर रहा है, जो नीचे ली गई है यहाँ पर mRNA मॉलिक्यूल दिया गया इसके अकॉर्डिंग। But the corresponding part of the protein form was found to be derived which triplet contain a single transcription error। हमें बताना है कि यहाँ तीन कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, तो हम इनको हाईलाइट करके सेपरेट कर देते हैं। ये CGC, राइट। फिर हमारे पास GUA, फिर हमारे पास आ रहा है AAA, फिर GUA, फिर GCC, राइट। ऐसे हमारे पास कितने बन गए, 5 अमीनो एसिड बन गए। हमें देखना है कि एरर किस पे है। सबसे पहले है CGC जो है, अच्छा इसके कॉम्प्लीमेंट्री देखना है ना। तो अगर हम देखें लाइक, अच्छा ये देखें, इसमें जो ये है नंबर 3 पर वो कह रहा है यहाँ पर mRNA पर है CGC, मतलब अगर C की जगह नीचे क्या आएगा, अगर हम इसको देखें पहले वाले को, यहाँ पे है
CGC, राइट। यहाँ पर आएगा ग्वानाइन, यहाँ पर आएगा साइटोसिन, यहाँ पर आएगा ग्वानाइन। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री DNA पर क्या होगा? GCG। अब हम देखेंगे GCG किसके लिए कोड कर रहा है। GCG आर्जिनाइन के लिए कोड कर रहा है। ये रहा GCG जो है आर्जिनाइन के लिए कोड कर रहा है, राइट। तो पहला हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये GCG सबसे पहले आर्जिनाइन का दिया हुआ है, तो ये भी सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, राइट। तो ये आर्जिनाइन के लिए कोड कर रहा है, तो ये यहाँ पे सही हो गया, राइट। फिर हमें देखना है ग्लाइसिन के लिए कैसे कोड कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास है GUA, राइट, सॉरी GUU, राइट। फिर DNA के इसके DNA पे क्या होगा? इसके कोरस्पॉन्ड में यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे क्या नाम है, एडेनाइन, यहाँ पर भी एडेनाइन, राइट। फिर हम देखेंगे कि जो है CAA किसके लिए कोड कर रहा है। CAA वेलाइन के लिए कोड कर रहा है, पर यहाँ पर हमारे पास वेलाइन की जगह ग्लाइसिन है, तो हमें यहाँ पे एरर दिख रहा है, ये एरर ग्लाइसिन। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वेलाइन होना चाहिए था, राइट। फिर हम देखते हैं आगे भी एक और, फिर हम इसी को कंसीडर कर लेंगे। वैसे तो आंसर यहीं पे पता चल गया है, फिर भी हम आगे देखते हैं। फिर लाइसिन का जो है वो हो रहा है, ये 3 कोड हो गए, फिर GUU भी हो गया। अब AAA, अगर यहाँ पर AAA है mRNA पर, तो यहाँ पर होगा थाइमाइन DNA पर। तो हम देखेंगे TTT किसके लिए कोड है? लाइसिन के लिए, तो यहाँ पर लाइसिन भी सही है। फिर वेलाइन का देखेंगे, जब हम आगे देखेंगे तो सही है। जो एरर आ रहा है वो सेकंड पे आ रहा है, जो कि पहले ही पता चल गया हमें। तो ग्लाइसिन सेकंड पे आ रहा है, तो सेकंड पर एरर है। फिर आगे हमें कह रहा है कि जो है the 3 consecutive bases in the DNA molecule repeat provide the code for each amino acid in a molecule. What is the maximum number of different tripleted codon occur? हमें कह रहा है कि जो है 3 कोडॉन हमें पता है एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने ट्रिपलेट बनेंगे, इतने, मतलब हमें बताना है कि जो जितने अमीनो एसिड जो हैं, ठीक है, उनके हिसाब से कितने हमारे पास ट्रिपलेट बनेंगे, ठीक है। मतलब 1 2 3 ऐसे ट्रिपलेट कितने बनेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास जो बेसिस होते हैं टोटल वो 4 होते हैं। कौन से? एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन, ये 4 हमारे पास बेस पेयरिंग होते हैं, ठीक है। फिर हम कहेंगे हमारे पास 4 जो है नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं, जो बेसिक होते हैं, राइट। वो अब एक नाइट्रोजनियस बेस और जो है एक अमीनो एसिड में क्या होता है, 3 कोडॉन वो कैरी करता है, राइट। 3 ट्रिपलेट वो कैरी करता है एक कोडॉन के लिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 4 द 16, 16 4 द 64, आंसर आया 64। तो इसका बेस्ट आंसर होगा D। फिर 13 में कह रहा है द DNA कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड इज CTC या CTT। द कोड फॉर वेलाइन इज CAA और CAT इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन। वेलाइन इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड, assuming a single base pair substitution has occurred. What is the mRNA code in the affected mutant में mRNA का कोड क्या होगा? अब हम सबसे पहले देखेंगे कि नॉर्मल में क्या होगा, राइट। DNA ग्लूटामिक एसिड के लिए CTC कर रहा है, राइट। तो mRNA पे क्या होना चाहिए? ग्वानाइन, एडेनाइन, ग्वानाइन, राइट, ये होना चाहिए। अब कह रहा है कि अफेक्टेड म्यूटेंट, ये तो नॉर्मल का हो गया, ठीक है। अफेक्टेड म्यूटेंट में क्या होगा? अफेक्टेड वेलाइन का है CAA। अब mRNA की क्या होगी यहाँ पर? ग्वानाइन, यूरेसिल GUU। तो म्यूटेंट के लिए mRNA कौन सा कोड करेगा? GUU। हमारे पास GUU
मौजूद। अच्छा, हमारे पास वेलाइन का दूसरा भी कोड है CAT, उस पर लगा देंगे गुआनाइन, यूरेसिल, एडेनाइन, GUA। तो अगर ये मौजूद है तो इसको टिक करेंगे, अगर ये मौजूद है तो इसको टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि दो ऐसे ट्रिपलेट सेम हैं जो कि मतलब एक अमीनो एसिड के लिए काम कर रहे हैं। तो GUA वो जो है वो काम कर रहा है एक म्यूटेंट एज अमीनो एसिड के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है लिस्टेड बेलो आर सम अमीनो एसिड एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग mRNA ट्रिपलेट, राइट। फिर कह रहा है कि व्हिच DNA सीक्वेंस वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हमें यहाँ पे पहले क्या किया जा रहा था, दूसरे क्वेश्चन में DNA का दिया जा रहा था और mRNA का पूछ रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास mRNA मौजूद है, DNA का पूछ रहा है क्या होगा, राइट। फिर कह रहा है एलानिन अब कहाँ है, ये लास्ट में mRNA पे इसका है GCA। तो DNA पे क्या होगा, साइटोसाइन, ग्वानाइन, यहाँ पे एडेनाइन है तो DNA पे थायमाइन आएगा। CGT हमारे पास आ रहा है ऑप्शन ए और डी में, C और D में नहीं आ रहा, तो C और D वैसे भी गलत, A और B में से देखेंगे अब हम। फिर कह रहा है RG9 कोड कर रहा है CGA mRNA पर, CGA। तो DNA पे क्या होगा, ग्वानाइन, साइटोसिन, थायमाइन, GCT होगा, तो GCT सही है, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है लाइसिन जो कि AAG है, AAG। DNA पे क्या होगा, TTC, सही है TTC, तो ये भी सही है। उसके बाद हमारे पास आ गया फिनाइल एनालिन जो कि कर रहा है UUU। तो DNA पे क्या होगा, एडेनाइन, ठीक है, AA। तो हम देखेंगे कि कौन सा पेयर मैच कर रहा है इन बॉक्स वालों में से। तो देखेंगे ऑप्शन ए में जो है वो सही बताया है हमें, राइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन कंटेनिंग 51 अमीनो एसिड। These include 17 of the 20 different amino acids commonly occur in protein। और इनके पास जो है 17 होते हैं अमीनो एसिड, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड में से जो कि कॉमनली प्रोटीन में होते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ tRNA मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। कह रहा है कि अब tRNA मॉलिक्यूल कितने होंगे जो है इंसुलिन बनाने के लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो है यहाँ पे 17 अमीनो एसिड वर्क करें इंसुलिन बनाने के लिए, और एक अमीनो एसिड में 3 ट्रिपलेट होते हैं। तो हम ईच ट्रिपलेट में 3 मतलब क्या होते हैं, मतलब एक कोडोन में 3 ट्रिपलेट होते हैं, राइट। तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कि मतलब जो है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक tRNA जो है उसमें 3 ट्रिपलेट होते हैं जो कि एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, राइट। जिसको हम एंटी कोडोन भी कहते हैं, उसके पास होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 7 21, 3 1 3, 4 5 51। हमारे पास आ गया 51 tRNA हमें चाहिए इंसुलिन बनाने के लिए। अगर जो है 17 अमीनो एसिड उसमें यूज़ होते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA की ट्रांसक्रिप्शन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इट प्रोड्यूस mRNA अमीनो एसिड और इट प्रोड्यूस मैसेंजर RNA। और कह रहा है कि it result in increased DNA synthesis, it is semi conservative।
फिर हम कहेंगे कि जो है यहाँ पर जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम आरएनए को या मोर स्पेसिफिकली mRNA को हम बना रहे होते हैं, ठीक है। और किसके थ्रू बना रहे होते हैं, कोई एंजाइम जो हेल्प करवाता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए पॉलीमरेज यूज़ हो रहा है तो हम कहेंगे कि डीएनए से आरएनए बनेगा, सही। अगर डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होगा तो हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरएनए बनता है स्पेसिफिकली ट्रांसक्रिप्शन जब डीएनए की होती है, राइट। और यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे which diagram shows the pairing of an RNA nucleotide with DNA nucleotide during transcription। अब हमें जो है ना वो बताना है कि कौन सी सही वो है, ठीक है। हमें पता है कि अगर आरएनए के पास गुआनाइन है तो डीएनए के पास साइटोसाइन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पर यूरेसिल है तो यहाँ पे एडेनाइन होना चाहिए, जो कि ठीक है। सी ऑप्शन में कह रहा है कि अगर यहाँ पे थायमाइन है आरएनए में, पहली बात तो थायमाइन होता ही नहीं आरएनए में, तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो है अगर 17 में डी ऑप्शन में अगर यहाँ पे यूरेसिल है तो यहाँ पे एडेनाइन आएगा, थायमाइन नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है यहाँ पर। यू मस्ट लर्न द बेस पेयरिंग, राइट। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है द इंसुलिन molecule is composed of 2 polypeptide chain, one consists of 20 amino acid and the other consists 31 amino acid. What is the minimum number of base pair of DNA required to code for this molecule? हमें कह रहा है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ जो है बेस पेयरिंग इसमें जो है इन्वॉल्व होती है, राइट। बेस पेयरिंग डीएनए की रिक्वायर्ड होती है ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए। फिर हम कहेंगे कि जो एक अमीनो एसिड होता है वो कोड करता है जो है 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के लिए, राइट। तो लीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ बेस पेयरिंग कैसे करेंगे हम देखें। ये 20 अमीनो एसिड हैं, ठीक है, और ये 31, एक में 20 अमीनो एसिड है, दूसरे में 31 अमीनो एसिड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल अमीनो एसिड कितने। टोटल अमीनो एसिड जो है 20, 31, 51 अमीनो एसिड है, पहले भी बता चुकी, राइट। इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या आप ऐसे कर लें, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें इसको, फिर ज़्यादा सही रहेगा। 20 को मल्टीप्लाई कर दें आप, 3 0 3 2 6 60 प्लस 31 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 3 3 3 9 93। अब 93 को प्लस करें 60 से 9 153 बनेगा ये, राइट। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या होगा 153। अच्छा, इसमें हमसे ये कह रहा है कि देखिए एक चेन में 20 अमीनो एसिड होते हैं, राइट, हमें पता है। तो फिर 20 अमीनो एसिड को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक अमीनो एसिड 3 ट्रिपलेट की वजह से कोड किया हुआ है, राइट। तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरी चेन पे आएंगे जिस पर 31 अमीनो एसिड है, फिर उस चेन में भी एक अमीनो एसिड के लिए 3 जो है 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगे, तो फिर उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल जो आएगा उन दोनों टोटल करने के लिए हम दोनों का सम कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव बेसिस इन द डीएनए मॉलिक्यूल ट्रिपलेट प्रोवाइड द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड, जो कि हमें पता है प्रोटीन मॉलिक्यूल में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रिपलेट दैट कुड अकर। मैक्सिमम कितने ट्रिपलेट बन सकते हैं, राइट। तो मैक्सिमम नंबर हमें पता है 64, ये बेसिक है, ठीक है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब mRNA। mRNA को आप किस तरह से जो है डिस्क्राइब करोगे। कह रहा है कि mRNA बाइंड्स अमीनो एसिड फॉर इनकॉर्पोरेशन इन द प्रोटीन। फिर कह रहा है mRNA कंटेन द 5 कार्बन शुगर डीऑक्सीराइबोज तो नहीं होती उसके पास। फिर कह रहा है कि mRNA इज़ ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, नहीं होती, सिंगल स्टैंडर्ड होती है। फिर कह रहा है कि mRNA रिकॉग्नाइज द एंटीकोडॉन ऑफ tRNA।
तो ये एक बेस्ट स्टेटमेंट है mRNA के लिए। mRNA पास कोड होता है और tRNA के पास एंटी कोडॉन होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, जो उस इंफॉर्मेशन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, राइट। फिर आगे कह रहा है 21 में व्हाट इज़ एन एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन क्या होता है। फिर हम कहेंगे कि जो है 3 बेसेस ऑन tRNA मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बता रहा है कि जो है ऑप्शन नंबर अच्छा आप पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 3 बेसिस ऑन डीएनए, यहीं पे गलत होगा, डीएनए के पास एंटीकोडॉन नहीं होता। फिर कह रहा है 3 बेसिस ऑन एमआरएनए, एमआरएनए पास नहीं होता, टीआरएनए के पास होता है। फिर सी में कह रहा है 3 बेसिस ऑन टीआरएनए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डीएनए, ये इसका काम नहीं होता। टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होती है न्यूक्लियस में, टीआरएनए होता है साइटोप्लाज्म में, तो उनका कोई नाम साथ नहीं बनता काम। डी ऑप्शन में कह रहा है 3 बेसिस ऑन टीआरएनए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन, टीआरएनए ट्रांसलेशन में जो है वो काम आता है ना कि ट्रांसक्रिप्शन में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, राइट। और फिर क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है 1 complete strand of the double helix contain 10 base pair and 3.4 nanometer long होती है वो। What is the approximate length of the DNA coding sequence of lysozyme, a protein of 129 अमीनो एसिड। अच्छा, अगर 129 अमीनो एसिड हैं तो फिर ट्रिपलेट बनाएंगे हम उनके, मतलब बेसिस हमें, ट्रिपलेट का मतलब होता है कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेसिस कितने हैं, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे अगर 129 अमीनो एसिड हैं, राइट, तो कितने उसमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं उसको मालूम करें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 द 27, 3 2 द 6 7 8, 3 1 द 3, 387 हमारे पास बेसिस हैं, राइट। फिर हम क्या करेंगे, जो है लेंथ ऑफ डीएनए जो है 387 को हम डिवाइड कर लेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3.4 से, राइट। तो ये हो गया, अगर आप करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 132। अच्छा, हमने इसमें जो है लेंथ को क्यों लिया, तो मेंशन है ना, वो लेंथ के साथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द डीएनए कोडिंग सीक्वेंस ऑफ लाइसोजाइम ही पूछ रहा है, तो हम लेंथ को इंक्लूड कर रहे हैं ट्रिपलेट निकालने के बाद। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 132। फिर 23 में कह रहा है इन मैनी सेल्स राइबोसोम्स अकर इन ग्रुप अलोंग मैसेंजर आरएनए, राइट। फिर कह रहे हैं व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस व्हेन कंपेयर्ड विद सिंगल, जो है अच्छा ये कह रहा है कि देखें कि एक एमआरएनए है, फिर ये एक ट्रिपलेट है, तो ये एमआरएनए आ रहा है, इस पे वर्क कर रहा है, राइट। एक राइबोसोम आ रहा है, इस पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ऐसे प्रोटीन बनेगा, राइट। फिर कह रहे हैं एक तो ये सिंगल ऐसे आएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर दूसरे ट्रिपलेट पे ऐसे आके कवर होगा और फिर काम करेगा। फिर कह रहा है कि अगर एक एमआरएनए है जिस पे बहुत सारे मतलब ऐसे ट्रिपलेट हैं, राइट, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं और एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे राइबोसोम काम कर रहे हैं, तो कह रहा है इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, मतलब अगर ये हो रहा है या उसके बजाय हम ये कर रहे हैं तो क्या मतलब चेंज आएगा। तो भाई अगर एक ही जगह 4 लोग काम करेंगे तो काम जल्दी होगा ना, तो फिर हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड कैन बी प्रोड्यूस मोर रैपिडली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 में कंपेयर विद सिंगल राइबोसोम पॉली राइबोसोम इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हाउ इज दिस अचीव्ड। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल कैन बी मेड साइमल्टेनियसली, नहीं ये नहीं होता पॉलीसोम में। मतलब पहले मैंने आपको डायग्राम में समझाया कि एक वक्त पे एक किस्म की प्रोटीन बन रही थी वहाँ पर, राइट। तो हम देखेंगे कि मैं ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ये वाली बात कि मैनी कॉपीज ऑफ द सेम प्रोटीन की जो
सेम प्रोटीन बन रही होती है अगर पॉलीसोम वाली कंडीशन आ जाती है, राइट। सेम प्रोटीन बन रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट अ पीस ऑफ DNA containing 6000 nucleotide is transcribed and translated into protein. How many amino acids are required? So whenever you ask for amino acid और आपको न्यूक्लियोटाइड्स दिए हुए हों, तो यू जस्ट हैव टू डू व्हाट, यू जस्ट हैव टू डिवाइड द गिवन न्यूक्लियोटाइड्स डिवाइडेड बाय 3 because each codon contain 3 triplet. So 3 1 the 3, 3 to the 6, 0 0 0, right? If we do so, we would have 2000. But what it is saying, we need to carefully read it. It is saying that in a genetic engineering experiment, a piece of DNA containing 6000 nucleotide. If it is saying DNA, means it's double stranded, right? We have to find the amino acid in each strand, right? And for each strand we have to divide the 6000 nucleotides into 2, because 6000 nucleotides is the total nucleotides present in a DNA which is double stranded, right? So what we have to do, we have to separate them, right? And so doing so, we have to do what? Divide it by 2, it would be 3000, right? Now we wanna find like 3000 in each. Now we are having the nucleotides, ठीक है, जो कि है 3000, और अब इस 3000 को हम जो है डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 3 1 3 0 0 0. अगर यहाँ पे दिया होता DNA की जगह पर RNA, तो हम उसको डायरेक्टली डिवाइड कर लेते 3 के साथ, पर यहाँ पे DNA है, तो पहले हमें DNA को अलग करना है, उसको 200 में तोड़ना है, फिर जो गिवन न्यूक्लियोटाइड है उसको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये डू रिमेंबर, अगर न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड पूछ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, और अमीनो एसिड से न्यूक्लियोटाइड कह रहा है तो फिर मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बी। उसके बाद कह रहा है कि अ सिंथेटिक mRNA molecule is made by using only 2 type of nucleotide containing adenine and cytosine. How many different codon could it contain? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल 4 बेस पेयर हैं, ठीक है, और उनका क्यूब करेंगे क्योंकि हर एक बेस पेयर में क्या होगा, 3 ट्रिपलेट होंगे, राइट। तो फिर उसका आंसर हमारे पास आ रहा था 64। लेकिन यहाँ पे हमें कौन से दिए गए हैं? सिर्फ 2 जो है हमें क्या दिए गए हैं, न्यूक्लियोटाइड दिए गए हैं, और इसमें से पूछ रहा है कोडॉन कितने बनेंगे, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ पे पहले 4 थे टोटल, लेकिन हमें यहाँ पे 2 दिए गए, राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसका कर देंगे क्यूब, 2 to the 4, 4 to the 8 है, हमारे पास आंसर आएगा 8। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 27 क्वेश्चन में कह रहा है इन mRNA कोडॉन फॉर द अमीनो एसिड एलानिन इज GCC। कह रहा है कि mRNA है जिसका कोडॉन है GCC, वो एक अमीनो एसिड है जिसको वो नाम दे रहे हैं एलानिन का, ठीक है। फिर कह रहा है हाउ मेनी एलानिन मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 8 अमीनो एसिड्स कोडेड बाय द फॉलोइंग DNA टेम्पलेट। ये एक DNA का टेम्पलेट है, और हमें मालूम करना है कि एलानिन के मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा बेस पेयर यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लगेगा CGG। अब हमें इस पूरी स्ट्रैंड में देखना है कि जो DNA की स्ट्रैंड है इसमें देखना है कि CGG कितनी बार आ रहा है, तो उतने हमारे पास वो अमीनो एसिड बनेंगे एलानिन के, राइट। क्या था? CGG, राइट। तो अब हम इसमें जब देखेंगे तो हमारे पास बन रहा है लाइक ये एक अमीनो एसिड, आई शुड टेक द डार्क कलर, ये यहाँ पे लिखते हैं हम इसको TCG, ये एक हो गया, राइट। फिर GCC, फिर TAC, फिर है CGG, राइट। फिर कह रहा है कि जो है
GCCCAT, फिर GCC, फिर AAT। अब आप इस पूरे में देखोगे आपके पास कितने जो है CGG है, तो CGG सिर्फ एक ही प्रेजेंट है हमारे पास, तो मतलब हमारे पास इस पूरे DNA स्ट्रैंड में कितने अमीनो एसिड बनेंगे, एक। तो बाकी ऑप्शंस गलत हो गए। सेकेंड 28 क्वेश्चन में कह रहा है विच शुगर बेस इन एडिशन टू ऑर्गेनिक फॉस्फेट विल बी रिलीज फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस। जो है अगर हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो है हाइड्रोलाइसिस से कौन से न्यूक्लियोटाइड जो है वो के न्यूक्लियोटाइड के जो पार्ट है कौन से रिलीज़ होंगे, राइट। तो अगर डीऑक्सीराइबोज तो बेस यूरेसिल नहीं होगा, राइट। अगर फ्रक्टोज है तो फिर वो तो आरएनए में भी होता है, लेकिन थायमाइन नहीं होता आरएनए में। लेकिन जो डी ऑप्शन है ना, उसको देखिए आप परफेक्टली मैच कर रहा है कि जब राइबोज शुगर होगा तो बेस यूरेसिल होगा, ये मस्ट है, तो ये करेक्ट होगा। 29 में कहते बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ DNA शोज 32% ऑफ द नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ एडेनाइन एंड यूरेसिल इन mRNA ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द DNA। कह रहा है कि अगर आपके पास साइटोसाइन जो है वो 32% है, राइट। साइटोसाइन आपके पास 32% है, तो बताएंगे जो है टोटल करके DNA और एडेनाइन और यूरेसिल का क्या होगा। हमें पता है कि जब अकॉर्डिंग टू चारगाफ अगर ये साइटोसाइन ये तो गुआनाइन भी 32% होगा। 32 मिलके क्या बनता है 64। तो 100 का 64% तो सिर्फ साइटोसाइन और गुआनाइन है। 64 अब 100 में से अगर आप 64 को निकालोगे तो आपके पास बचेगा 36, राइट। ये 36 जो है वो एडेनाइन और यूरेसिल का है, लेकिन आप इनको अगर डिवाइड करें तो फिर ये बन जाएगा 18%, मतलब 18% एडेनाइन का, 18% यूरेसिल का। तो अगर हम टोटल करेंगे तो 36% होगा, जो कि बता रहा है कि हमारे पास 36% ये टोटल। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में अब कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड ईच कंसिस्टिंग ऑफ आर अमीनो एसिड कैन बी मेड इफ द नंबर ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड आर अवेलेबल। ठीक है, तो ये यहाँ भी वही बात हो गई, मतलब जैसे हम कह रहे थे कि हमारे पास टोटल 4 बेस पेयर जो है वो 4 है, ठीक है, और एक कोडोन जो है वो एक बेस पेयर में जो है 3 कोडोन आ रहे हैं, तो फिर हम इस तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन बना रहे थे। तो ये सवाल भी उसी से ही मतलब रिजेंबल कर रहा है, तो हमसे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अमीनो एसिड की जगह पर हम कहेंगे ऐसे आर, और जो नंबर ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड अवेलेबल फॉर एन आर, तो फिर उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कह रहा है 31 क्वेश्चन में कि जो है विच प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। हमें पता है कि जो है मैसेंजर आरएनए जो है के वक्त ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, पॉलीमराइजेशन भी होता है, कंडेंसेशन भी होता है, लेकिन रेप्लिकेशन नहीं होती। कंडेंसेशन मतलब जैसे मतलब उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पे कंडेंसेशन होती है। पॉलीमराइजेशन जैसे देखिए एक mRNA स्ट्रैंड मतलब जब बढ़ती जाती है तो फिर उस बढ़ाने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन हो रही है, मतलब एक mRNA दूसरा mRNA इस तरह से, मतलब फिर वो पॉलीमराइजेशन होकर ट्रांसक्रिप्शन तो होती है, DNA से RNA बनेगा, सही तो पहले सबसे पहले ये होगा। तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस हमने नहीं पढ़ा कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर डायग्राम में कह रहा था डायग्राम रिप्रेजेंट एंटी कोडोन। जब यहाँ पे कौन सा डायग्राम है जो एंटी कोडोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ से पता है कि कौन सा वो, मतलब एंटी कोडोन मतलब आरएनए आ गया, कौन सा आरएनए, टीआरएनए के पास एंटी कोडोन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है एक आरएनए की। तो कह रहा है कि बताओ आरएनए की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर। हमें यहाँ पे पता है कि जो एक्स है यहाँ पर वो फॉस्फेट है, राइट, और जो डब्ल्यू है हमारे पास, देखिए मैंने कहा कि यहाँ पे टीआरएनए मतलब डीएनए का तो यहाँ पे कोई भी वो नहीं होगा, राइट। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम ए और बी ऑप्शन को तो कट ही कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए नहीं है ये, मैंने आपको बताया एक्स फॉस्फेट है और आरएनए तो ये राइबोज होगा और वाई के नाम है बेस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
फिर 34 क्वेश्चन में जो है हमसे पूछ रहा है पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन नॉर्मल एंड सिकल्स हीमोग्लोबिन। हमें पता है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, मतलब जो है प्रोलीन ग्लूटामिक। अच्छा, हमें पता है कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो रिप्लेस हो जाता है वेलाइन के साथ, राइट। तो mRNA कोडोन फॉर दीज अमीनो एसिड, mRNA पे जो कोडोन हैं वो कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ये जो कोडोन हैं ये mRNA के लिए दिए हुए हैं, राइट। बता रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रेन है mRNA की, उस पर ये कोडोन ऐसे मतलब लगे हुए हैं, राइट, 3 के बेस पेयरिंग में। तो फिर हमें कह रहा है, हमें पता है ग्लूटामिक एसिड का क्या है, GAA, राइट, GAA। अब ये GAA जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक मिनट किससे रिप्लेस हो गया, राइट। तो ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, और वेलाइन का क्या है, GUA है। तो GUA का अगर GUA जो है mRNA पे चला जाएगा, ठीक है, तो फिर उसका एंटी कोडोन मतलब tRNA के पास क्या होगा, अगर mRNA के पास GUA है, ठीक है, तो फिर एंटी कोडोन इसका क्या होगा, कौन सा आके इससे मिलेगा बेस पेयर, जो कि फिर वेलाइन कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वेलाइन अमीनो एसिड बनाएगा, राइट। तो हम कहेंगे कौन सा एंटी कोडोन आके इसके साथ अटैच होगा, तो यहाँ पे साइटोसाइन आएगा, यहाँ पे जो है एडेनाइन आएगा और यहाँ पे आएगा U। तो CAU वाला जो एंटी कोडोन है अगर वो इस वेलाइन से के बेस पेयर से मतलब कॉम्प्लीमेंट हुआ तो फिर हमारे पास वेलाइन अमीनो एसिड बनेगा, राइट। तो फिर ऑप्शन नंबर B में आप देखेंगे ये एंटी कोडोन है जो कि रिजेंबल कर रहा है इससे, फिर इसका ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि व्हाट इज़ कैरिड बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसफ़र RNA के पास क्या होता है। हमें पता है कि ट्रांसफ़र RNA के पास एंटी कोडोन होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, इन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल नहीं होता उसके पास, एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके पास, या जो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द DNA या सीक्वेंस ऑफ कोडोन, उसके पास सीक्वेंस ऑफ कोडोन होती है। थर्टी सिक्स में कह रहा है वो तो स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA की ट्रांसक्रिप्शन जो है को किस तरह से जो है हम मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि DNA की रेप्लिकेशन जो है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, और जो ट्रांसलेशन है वो उस ट्रांसलेशन से क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं राइबोसोम की मदद से, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन बताइए, तो हमें पता है कि जो है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से होती है। स्टेशन डिस्क्राइब द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA, राइट। आगे कह रहा है 37 में द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन mRNA मॉलिक्यूल, ये है mRNA की, राइट। इफ़ इट वाज ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA, व्हाट इज़ द सीक्वेंस बेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री नॉन ट्रांसक्रिप्टेड अभी कह रहा है कि ये अगर mRNA है तो बताइए कि DNA की क्या सीक्वेंस होगी। तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर एडेनाइन है तो DNA के पास थायमाइन होगा, ठीक है। तो फिर ये C ऑप्शन यहाँ पे थायमाइन सबसे पहले दे तो यही करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉलीमर्स में बी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस यूजिंग अ मॉलिक्यूलर टेम्पलेट एंड अप्रोक्सीमेट एंजाइम, कुछ प्रोडक्ट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन दिस वे फ्रॉम द टेम्पलेट। कौन सा प्रोडक्ट है जो मतलब जो है नहीं बन सकता इन दिस वे फ्रॉम द टेम्पलेट से। तो हम कहते हैं कि जो है टेम्पलेट जो है पॉलीपेप्टाइड जो है DNA सर्व करता है एज अ टेम्पलेट, ठीक है। कौन सी चीज़ें तो मतलब टेम्पलेट की तरह नहीं बन सकती, ठीक है। DNA तो करता ही करता है एज अ टेम्पलेट, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड नहीं करता, RNA भी करता है, राइट। और
RNA करता है, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि जो पॉलीपेप्टाइड है वो जो है मतलब सर्व नहीं कर सकता एज अ टेम्पलेट, क्योंकि ये सिर्फ अमीनो एसिड की बनी होती है। इनके पास कोई मतलब बेस पेयरिंग नहीं होती जो कि उसका एक कॉम्प्लीमेंट बनाए। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी जो है वो होगा, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड के पास कोई बेस पेयर नहीं होते, इसके पास सिर्फ वो होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं पूरी चेन में। जैसे हमें पता है mRNA होती है, उसमें ऐसे कोडोन की ऐसे पेयरिंग होती है, फिर आता है एंटी कोडोन इसकी बेस पेयरिंग में, राइट। लेकिन जो पॉलीपेप्टाइड होता है ना, उस पर ऐसे अमीनो एसिड होते हैं। तो कौन सा बेस आके एंटी कोडोन भी अगर आए यहाँ पर tRNA से, तो वो कहाँ से आके कहाँ कॉम्प्लीमेंट करेगा, मतलब कोई है ही नहीं इसके पास, तो अमीनो एसिड बने पड़ा है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट। 39 क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट ऑफ बेसिस इन DNA कोड फॉर अमीनो एसिड एक्सेप्ट फॉर द कोडिंग स्ट्रैंड स्टॉप ट्रिपलेट ATT, ATC, ACT. The coding strand is complementary to mRNA. In the prokaryote, the coding strand triplet ATC code for an unusual amino acid pyrrolysine. The non-coding strand of section of DNA in the mBarkeri has the following sequence of bases. How many amino acids can be made into peptide by mBarkeri from the coding strand of this DNA? कितने मतलब जो है इन ट्रिपलेट में से कितने हैं जो कि अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। तो फिर हम देखेंगे कि जो मतलब फर्स्ट 7 है ना, जो 7 शुरू वाले 7 जो हैं कोडोन, वो 7 अमीनो एसिड में जो है कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। फिर कह रहा है कि जो है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने अमीनो एसिड बन सकते हैं। तो जब हम करेंगे तो स्टार्टिंग वाले जो है 7, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टार्टिंग वाले जो 7 हैं बेस पेयर, वो अमीनो एसिड बन सकते हैं, और उसके बाद नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उसके आगे 8 पे स्टॉप कोडन आ गया, तो ट्रांसलेशन यहीं पे रुक जाएगी। तो इसका बेस्ट आंसर होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। में पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है, ठीक है। तो फिर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो है वो क्या करता है हमारे पास, जो कि लार्ज राइबोसोमल यूनिट में होता है, ठीक है, और वो कैटलाइज करता है क्या, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज फॉर्मेशन। 41 में क्वेश्चन में कह रहा है, पार्ट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक जीन इज 228 बेस पेयर लॉन्ग है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड बाय द DNA सीक्वेंस, ठीक है। तो मतलब अमीनो एसिड पूछ रहा है। जब मैंने आपको कहा कि जब बेस पेयरिंग दिए गए हो, ठीक है, तो फिर अमीनो एसिड पूछे जाएँ, तो यू जस्ट हैव टू वॉट डिवाइड 2 to 8, 3 1 the 3, 3 7 the 21, 3 1 3, 3 9 3, 3 6 the 18, 76 अमीनो एसिड हमारे पास बनेंगे। तो आंसर भी 42 में कह रहा है, अ पेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ 10 अमीनो एसिड और 10 अमीनो एसिड है, उसके पास 4 डिफरेंट किस्म के, राइट। फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल मिनिमम नंबर ऑफ tRNA मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द mRNA फॉर द पेप्टाइड। हमसे जो है tRNA का पूछ रहा है कि वो कितने होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड हैं, ठीक है, तो हमारे पास 4 डिफरेंट tRNA मॉलिक्यूल ही रिक्वायर्ड होंगे। तो इसका आंसर होगा ए। 43 में कह रहा है, student just learn about the fact that mature mRNAs have poly A tails and about 100 nucleotides long, right. He reasoned that he could be able to find a sequence of 100 nucleotide with adenine at the end of each eukaryotic gene sequence. However, he was unable to find such sequence of nucleotide where he observed the eukaryotic DNA. Why was this so? ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह
कि एक स्टूडेंट था, उसने देखा कि जो है जो mRNA हमारे पास जो कि RNA का टाइप है, जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन एंड हो रही है तो उसकी टेल पे जो है ऐसे लॉन्ग चेन ऑफ एडेनाइन वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या नाम, जिसको हम मतलब क्या कहते हैं कि वो लगाई जाती है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ठीक है, पॉली ए टेल मतलब पॉली एडेनाइन टेल, राइट। तो फिर वो कह रहा है कि अगर और उसमें जो है क्या है 100 न्यूक्लियोटाइड से, राइट। फिर वो कह रहा है कि अगर मैं यही जो है क्या नाम है मतलब डीएनए में देखूँ, तो जब उसने डीएनए को देखा तो इसमें भी चलो 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या, ठीक है। उसने देखा कि मतलब एंड मैंने जो है ना पॉली एडेनाइन टेल जो है वो मतलब डीएनए में है ही नहीं। तो अब बताएं कि अब हमसे पूछ रहा है कि आप लोग बताएं कि क्यों नहीं थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखे कह रहा है कि पॉली ए टेल ओनली एग्जिस्ट इन मैच्योर mRNA नॉट इन डीएनए। पॉली ए टेल डीएनए में होती ही नहीं, तो इसलिए उसने फाइंड भी नहीं की, मतलब फाइंड की तो उसने नहीं मिली, तो डेट्स वाई इसका आंसर